देखने को मिलता है। और ये कोई आज की बात नहीं है। अच्छी चीज ये है कि 3 साल पहले मोदी जी ने सरकार आने के बाद में उन्होंने एक पूरे प्रयास किए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको पहचान दिलाने की, और योग से अंग्रेजी में योगा भी हो गया और उसके अलग अलग कई चीजें मजाक में भी ली जाने लगी। पर आज जो हमारा जो योग है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिली है और यूएनओ द्वारा जो पहचान देकर के पूरे विश्व के अंदर योग दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा, ये हमारे लिए गौरव की बात है। इसको हमको किसी विवाद के अंदर नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल। आपको ध्यान होगा कि अपन जब पढ़ते थे, छोटे थे, तो स्कूल के अंदर सबसे पहले प्रेयर होती थी, प्रेयर के बाद में पीटी होती थी। योग का एक रूप है वो। तब जब उस टाइम पे उस पर कोई विवाद नहीं था पीटी पे, तो आज इस पे विवाद क्यों हो रहा है, ये मेरे समझ से पहले की बात है। आज को विवाद नहीं है, इससे पहले की बात कर रहे हैं हम। आज हालांकि ऐसे किसी ने कोई वो नहीं किया कि अगर भोपाल में छोड़ दिया जाए कि भोपाल में मंदसौर की घटना का विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस अंदाज में किया वो स्वशासन के अंदाज में किया, यानी कि आप शव की मुद्रा के अंदर आप एकदम बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के और आप योगा करते हैं, वो भी एक रेस्टफुल योगा जिसे कहा जाता है, उस टाइप से इसे बताया जाता है। आरसी चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विरोध कांग्रेस मंदसौर की घटना का लगातार कर रही है, लेकिन योग के दिन को भी एक विरोध के जरिए चुना, विरोध का एक नजरिया पेश करने के लिए योगा को भी चुना। अगर योगा की कोई कृति, योगा का कोई आसन, योगा की कोई विधि में भी अगर विरोध नजर आता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विरोध तो है। वो अगर आसन है और उस आसन की स्थिति इस तरह का बयान करती है जो दुर्दशा किसानों की है, तो क्या अतिशयोक्ति हो सकती है उसके अंदर। योग किया, योग के अंदर अगर अपने योग के अंदर, चित्र के अंदर, विचारों के अंदर किसी चीज को अगर मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाता है तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है। विरोध का उसमें कैसे जो चीज है समझने की बात है। तो इससे अगर समझ आती है देश के प्रधानमंत्री जी को कि अगर योग की एक मुद्रा जो शायद ना की हो और वो मुद्रा अगर उनको समझ में आ जाए और किसानों की दुर्दशा का ध्यान अगर आ जाए तो निश्चित रूप से शायद योग की भाषा में ही समझ में आए तो भी बेहतर हो। जी चलिए, लक्ष्मीकांत पारिक साहब, एक तरीका होता है, अपना अपना मौका होता है और तरीका होता है जिसे भुनाने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि मंदसौर की घटना जिसमें 6 किसानों की जान गई थी उसका विरोध अभी तक जारी है, और योग दिवस का विरोध नहीं, योग दिवस पे उन्होंने विरोध का एक अपना नजरिया पेश किया। देखिए, अपना नजरिया है, अपना सोच है, अपने विचार हैं, विरोध का एक तरीका है, लेकिन वहां जो विरोध जिन लोगों ने विरोध किया, विरोध के लायक उनकी स्थिति थी क्या, उन्होंने किसानों को उकसाने का कितना प्रयास किया, सारी देश की जनता जानती है। आज योग दिवस पर अवसर पर इस वाद विवाद में पड़कर सीधे तौर पर मैं कहना चाहूंगा विश्व के 193 देशों ने योग को स्वीकार किया है। जिस प्रकार योग बढ़ा है, निश्चित मान के चलिए भारत की संस्कृति और भारत का जो वैभव वह बढ़ा है विश्व पटल पर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको मान्यता देना एक बहुत बड़ी बात है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसके जितना साधुवाद दिया जाए तक कम है। योग जो प्राचीन समय चला रहा था उसको 2014 में और 2015 के अंदर उसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा योग दिवस के रूप में 21 जून को योग दिवस बनवा देना, ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये कह सकता हूं कि भारत ने विश्व के पटल पर अपने आप को स्थापित किया विश्व गुरु की शक्ल में। यह हमारा बढ़ता हुआ पहला कदम है। ये राजेंद्र जी, देखिए, जो चीजें होती हैं जिस सरकार के कार्यकाल में आती हैं उसे बुनाने की भी कोशिश की जाती है। आज देश और दुनिया में जिस तरह से योग को स्थापित कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मोदी स्टेब्लिश कराने में, उसे स्थापित कराने में, मैं कहूंगा कि उनके कार्यकाल में उन्होंने जो कोशिश की आज वो हम टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दुनिया भर में मनाया जा रहा है। ये कहूंगा समुद्र से लेकर के और उन बर्फीले पहाड़ों में भी योगा को किया गया है, और जो मुद्राएं हैं जिस तरह से हैं उसको देख करके लगता है कि पहली मर्तबा लोगों ने नहीं किया, मतलब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। और जो हमारी संस्कृति हो सकता है कि कई मुल्कों में इसे किया जाता है, जैसे 193 की बात हो रही है। सवाल यहाँ पे यह है कि आने वाले वक्त में क्या एक राजनीतिक बिंदु बन सकता है, क्योंकि बुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से आने वाले वक्त में की जा सकती है कि उपलब्धियों में गिनाया जाएगा, और जब जिस सरकार के वक्त जो चीजें होती है तो उपलब्धि में उसे हासिल भी किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने जिस मिशन को लेकर के गए उस पर ठप्पा लगा। तो एक राजनीतिक बिंदु बन सकता है अगर बीजेपी से बुनाने की कोशिश करेगी। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए बीजेपी के जरूर शासन में यह हुआ है। योग, जैसा मैंने कहा कि योग हमारी आज की परंपरा नहीं, पूरा सनातन परंपरा का एक हिस्सा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस दृष्टि से अच्छा देखिए, केवल 3 साल के अंदर ही पूरी दुनिया 193 देश यदि योग को समझ गए हों तो वो एक अलग चीज है।
वो अपन 3 साल के अंदर नहीं समझा जा सकता है। इसलिए हर देश के अंदर किसी न किसी रूप में वो जरूर थी। बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय पर जो पहचान की जो प्रयास किए गए वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए, और उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर योग को एक मुख्य धारा के अंदर या कहे कि प्रमुखता से उसको स्थान मिला है। और 21 जून का जो पूरी दुनिया के अंदर 21 जून को योग दिवस मनाने का जो निर्णय हुआ वो अपने आप एक चीज है, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई राजनीतिक माइलेज वाली कोई बात होगी और इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। और इसको लेकर के विपक्ष को भी, किसी भी पार्टी को, किसी भी संप्रदाय को इसको लेकर के कोई इशू भी नहीं बनाना चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज ये कि जैसे अब मेरा जो सवाल है, प्रतिपक्ष इसी को इश्यू नहीं बनाएगा। इश्यू तब बनता है कि जब उसका कोई राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा करता हो। क्योंकि अभी जैसे हमारी दबी बात हुई किसी से, प्रतिपक्ष के किसी नेता से, तो उनका कहना था ऑफ स्क्रीन कि देखिए अभी कोई राजनीति का कारण नहीं है, लेकिन जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे म्यांमार में जो सेना का ऑपरेशन था, उनको एक राजनीति से जोड़ करके और बयानबाजी में तब्दील किया गया। तो योगा को अगर राजनीतिक उपलब्धि के रूप में अगर बीजेपी गिनाएगी तो निश्चित रूप से उसका रिएक्शन आएगा ही। देखिए 2 चीजें हैं इसके अंदर। मैं इस चीज को, उससे जो सर्जिकल स्ट्राइक है या जो कुछ हुआ, मतलब जो वहां कश्मीर के अंदर जो इन्होंने किया, पाकिस्तान के अंदर किया, उधर साउथ में म्यांमार में किया, उससे इसको नहीं जोड़ा जा सकता है, नंबर 1। उसका देखिए बड़ी सीधा से ये है कि अभी पिछले दिनों के अंदर 5 प्रदेशों के अंदर इलेक्शन हुए, उसके अंदर कोई योग कोई इशू नहीं बना। देखिए जिस सरकार के टाइम पे कोई चीज हुई है वो सरकार उस चीज को अपनी उपलब्धियों में तो शामिल करेगी, पर कोई बड़ा इशू बनने वाला नहीं कि साहब योग को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दर्ज करा करके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना करके कोई बहुत बड़ी अपन ने ऐसी उपलब्धि कर ली कि जिससे हमको वोट बैंक मिल जाएगा, वो चीज मेरे को नहीं लगती। वोट बैंक वाली चीज इसपे कहीं दिखाई नहीं देती। आपको लगता है कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, बस ये वक्त ऐसा रहा कि मोदी साहब इसमें 2 कदम आगे बढ़कर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे स्थापित करवा दिया। ये उनके वक्त की बात हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान के संस्कृति का हिस्सा है। आपका ये कहना है कि योग पहले से ही चला आ रहा है और उसका हिस्सा है। जी आरसी चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है, और जैसे विरोध की बात मैंने राजेंद्र जी से पिछले उसमें पूछा था कि पहले अनिवार्य किया गया था, और आप ही की पार्टी के एक नेता ऑफ स्क्रीन ये बात कहते हैं कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि जब म्यांमार और सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीति से जोड़ सकते हैं तो योगा को अगर जोड़ा जाएगा तो रिएक्शन होगा। बाकी हम तो ये मान के चलते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा है, और जो इसे करता है बहुत अच्छी बात है। कांग्रेसी भी करते हैं, बीजेपी के लोग भी करते हैं, एक एक्सरसाइज का पार्ट है, लेकिन इसमें अतिवाद नहीं होना चाहिए। योगेंद्र जी, योग का जैसे शर्मा जी ने बताया, जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कि योग तो आदि योगी और योगी सप्त ऋषि के टाइम से जो बहुत ही 15,000 साल पहले भी अगर आप जाएंगे तभी भी ये योग एक साधना की क्रिया है जी। योग जो साधना है वो योग साधना ही बना रहना चाहिए। योग है वो भोग का कारण नहीं बनना चाहिए। योग है वो प्रचार का साधन नहीं बनना चाहिए योग। लेकिन अभी प्रधानमंत्री अभी लगता नहीं है, अभी जुबान में या पर्दे के पीछे कांग्रेस के नेता इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई राजनीतिक कारण इसमें तलाशा जाना चाहिए। ये बात अलग है कि कुछ जगह पर इसे अनिवार्य करके या स्कूलों में इसे कराए जाने की एक प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसे कहा जा रहा था कि थोपा जा रहा है, तब विरोध इसका हुआ। लेकिन अभी हमें नहीं लगता कि कहीं को विरोध के स्वर इस पर चल रहे हैं। योगेंद्र जी, मैंने आपसे गुजारिश की कि इस देश के प्रधानमंत्री पहले भी योग करते रहे हैं। हाँ। योग एक जीवन शैली का हिस्सा रहा है। योग करे या नहीं करे, जिस आदमी को अपने स्वास्थ्य का लाभ लेना है वो निश्चित रूप से अगर योग की विधि जानता है, योग की क्रिया जानता है तो उसको करता है। और ये कोई 3 साल में, जैसे शर्मा जी ने कहा, 3 साल में पहचान नहीं मिली। BKS अयंगर जो योग गुरु के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, इस दुनिया के 150 मुल्क में अगर ले जाने का कहीं पे अगर श्रेय है तो BKS अयंगर साहब को है। उन्होंने 2004 में टाइम मैगजीन में उन्होंने 100 लोगों की प्रभावशाली सूची में इसलिए स्थान पाया कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर योग का एक प्रचार साधन बनाया। उसके बाद में कुछ व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करने के लिए योग का एक स्वदेशी के साथ में योग को लेके गए। वो एक उनका एक व्यापार का नजरिया हो सकता है, लेकिन बहुत से संतों ने इसको लेके गए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी यूएनओ के अंदर 27 सितंबर को 2014 में जब एड्रेस कर रहे थे 67वें सत्र को, तब उन्होंने अध्यक्षता की। अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अपने संबोधन में 20 बार ये बोला कि इस विश्व को
शांति की, इस विश्व को अहिंसा की बहुत जरूरत है। उन्होंने बहुत से मुल्कों का नाम लेके भी कहा जहां पे रोज हत्याएं, बांग्लादेश का नाम लिया उन्होंने, अफगानिस्तान का नाम लिया उन्होंने, कहा वहां जो हिंसाएं हो रही है उस हिंसाओं पे काबू पाना भी जरूरी है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक अहिंसा दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, वो भी इस भारत की पहचान है और भारत की पहचान अपने आप में शांति से समाधान ढूंढने की पहचान में रहा है। तो इस प्रकार अगर आप इस जो भी कोई शासक होता है उस शासक के जो उद्गार होते हैं, अगर वो जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में अगर द्विभाषी के रूप में जाते हैं तो वो अधिनायकवाद की तरफ बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है। अगर कहीं पे आपने चर्चा के अंदर भी 2-4 बार बात निकल के आए कि एक जगह, एक समुदाय, एक कोई और लोग जिसको ये नहीं करना चाहते, तो क्यों आप उस चीज को, शासक की जो भाषा है वो सीधी क्यों नहीं जाती कि ये मेरा जो प्रयास है वो इस आपके स्वास्थ्य से है? क्यों इस मुल्क के लोगों को ये दो द्विभाषियात के रूप में लगता है? अगर कहीं लेके जाना है, कहीं पे उसकी बाध्यता करनी है, जीवन की जो शैली है, आप उसका रहन सहन, खान पान, योगा, ये आप निर्धारित नहीं कर सकती, कोई सरकार निर्धारित नहीं कर सकती। लेकिन योग तो सदियों से लोग करते आ रहे हैं, अपने जीवन की साधना के लिए कर रहे हैं, तपस्या के लिए कर रहे हैं और अज्ञातवास में जाके उन्होंने जीवन में किया है। जिनको हम अपने आराध्य देव मानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में इस साधना को अज्ञातवास में जाके किया है और उस लोगों को सबने आत्मसात किया है। तो इसलिए योग को एक सिंबॉलिक ना बनाया जाए, योग को एक प्रचार का साधन ना बनाया जाए। योग के अंदर जनता की जो पैसा है, जनता ने जो टैक्सेस दिए हैं, इसे एक इवेंट मैनेजमेंट ना बनाया जाए। जनता के पैसे का ऐसा दुरुपयोग ना हो, स्वदेशी की बात करने वाले चाइना से मैट मंगा के इतने पैसे का दुरुपयोग ना हो। अगर उन्हें इस बात को लगता है कि लोगों के बीच में पहुंचाने का अगर साधन है, तो इस पार्टी के कार्यकर्ता, इस पार्टी के लोग, इस पार्टी के नेता नियमित रूप से पार्कों में जाएं, अपने क्षेत्र की लोगों के बीच में योग करें। लेकिन जिस प्रकार से आपके माध्यम जो योग दिखा रहे हैं, उनसे तो लगता नहीं कि नेताओं ने कहीं कभी योग किया होगा या योग इनके जीवन का हिस्सा रहा होगा। व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति ने भी कहा था, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था, क्या योग करने वाला आदमी हाँप सकता है? मैं जो करता हूं वो अपने आप को उसको दिखता है। आरसी चौधरी साहब, किसको देख करके आपको लगा ऐसा कि ये इनकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं होगा? दिनचर्या का हिस्सा एक तो इसलिए नहीं लगा कि मोदी जी ने जैसे कहा था कि सुबह प्रातः 5 बजे उठ जाते हैं, प्रातः 5 बजे उठ के उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। जब गोवा की सरकार बन रही थी तब गडकरी साहब ने जब अमित शाह जी को फोन किया तो अमित शाह जी ने कहा कि वो 7:30 बजे उठेंगे, तब मैं उनसे बात करके आपको फोन करूंगा, बात करके करूंगा। दूसरा, जब मोदी जी जब यहां पे अपने जो प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है उनका वीडियो आप देखिए, आज पूरे सब लोग देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा, देखने वाले हैं, अगर उनकी जीवन का हिस्सा है क्या, और कोई करे या नहीं करे, ये जीवन पे किसी पे कोई पाबंदी तो है नहीं, ये जीवन की अपनी एक शैली है, वो करे या ना करे, ये उसकी खुद की जीने की कला है। लेकिन इसको एक इवेंट के तौर पे, इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे ना लिया जाए, जो भी जनता के पैसे पे ना लिया जाए। चलिए, आपने सुना लक्ष्मीकांत जी की दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उन पे उंगली उठा रहे हैं आरसी चौधरी जी, और इसे एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। लोगों के एक दिनचर्या का पार्ट बने, स्वयं इसे अपनाएं, तो ये एक सफल अभियान के रूप में इन्हें लगेगा। देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि इनकी बात का मैं क्या कहूं, क्या उत्तर दूं। मुझे बड़ी हास्यास्पद बात नहीं कही, इवेंट मैनेजमेंट, योग को साधना के माध्यम को देश भर में प्रचार कर, इसको उत्साहित करने जो काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 3 वर्षों में किया है, वह निश्चित रूप से हमारी बड़ी उपलब्धि है। आप गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर, पार्क पार्क, जयपुर के जितने उद्यान है, शाम आरती चौधरी साहब सुबह उठकर जाइएगा और देखिएगा। मैं बीच में बोल रही है, अब यहाँ पे सुधार कर ले, प्लीज सुधार कर ले, बाद में आपको नंबर आएगा बोलना, बाद में आपको नंबर आएगा बोलिएगा, अरे बोलिएगा, आपको नंबर आएगा बोलिएगा। चौधरी जी, चौधरी पार्क में जाके देखिए, लग रही है, क्या इंटर पार्क में जाएंगे, मोदी जी आप देखिए, आपने बड़े हास्य पे तरीके कह दिया, नहीं आपके देश के माध्यम से देश के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति समर्पित स्वास्थ्य में लाभ हुआ है। देश के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, नए नए इंस्टीट्यूशंस के बारे में खुले और योग के प्रति विश्व का ध्यान, पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर गया है। तो मान के चलिए, क्या भारत क्या विश्व के अंदर इन 3 साल से पहले योग से लोग अनभिज्ञ थे? बिल्कुल अनभिज्ञ थे। क्या योग को जिस को जो दुनिया के 150 शहरों में लेके गए उसके 2004 में जिसे लोग जानते थे, आज 10 साल पहले और आज अगर मोदी
जी को इतनी ही थी, आपको मोदी जी आपने ध्यान नहीं दिया, मोदी जी को अगर इस पर करनी थी, ध्यान दिया तो मेट बनवा लेते, जो उत्तर प्रदेश, हाँ 60 साल में आपने वो नहीं किया, 8 साल में नहीं किया, जनता पार्टी ने 3 साल में किया, भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल में किया, कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया, अभी नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं किया, क्योंकि हम इस मुल्क को आप कितने बांटने का काम नहीं कर सकते, हम इस मुल्क को लोगों के बीच में द्विभाषी के रूप में काम नहीं कर सकते। चलिए, सवाल ये नहीं है उलझने का। योगेश जी, मुझे लगता है ज्यादा विषय आपने ज्यादा विषय कर दिया। फारिक साहब, मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को नरेंद्र मोदी पसंद चाहिए नहीं, भारतीय पसंद चाहिए नहीं, भारत के पटल पर ये चाहिए नहीं, मोदी की बात मोदी भी सहारनपुर में जब लोग चाहते हैं कि भारत का विषय आगे बढ़े, बात का तुरंत नजदीक पहुंच कर सके, मोदी जी 3 मिनट वहां पे एक दिन वहां सहारनपुर नहीं जा सकते, मोदी नहीं गंदी राजनीति करते हैं, लाशों पर राजनीति करने वाले नहीं है। अरे लाशों पर राजनीति करने वाले नहीं है, की राजनीति। देखिए ये राजनीति बारे में राजेंद्र जी को राजनीति करने वाले लोग 30 सेकंड का वक्त राजेंद्र जी को दूंगा। राजेंद्र जी देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये दृश्य, क्योंकि पर्दे के पीछे भी कुछ इसी तरह की चीजें हैं कि अगर योग कहीं पे भी भाजपा की या एनडीए गवर्नमेंट की उपलब्धियों में आएगा तो वहीं पर विवाद भी होना लाजमी होगा और कहा जाएगा कि तो वर्षों से जो चला आरसी चौधरी जी जो कह रहे हैं, और यह बात सही है कि योग को स्थापित नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में करवाया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह भी तय माना जाना चाहिए कि लंबे समय से हमारे यहाँ योगा हमारे जीवन का, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। एक्सरसाइज जो लोग कुछ करते हैं, आज जो आप एक्सरसाइज करते हैं, मैं करता हूं, ये करते हैं। योगा के कई आसन ऐसे हो सकते हैं कि हम अनभिज्ञ हैं कि यह आसन कौन सा होता है, लेकिन वो एक्सरसाइज हम रोज करते हो। तो ये नहीं है कि हर हिंदुस्तानी अपने सेहत के प्रति जागरूक है और उसी का हिस्सा योगा है। जी देखिए, मेरे को तो बड़ा दुख हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसको हम एक अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ करके देख रहे हैं, उसके ऊपर दोनों ही दल कांग्रेस और बीजेपी वाले इस तरह से उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, इस तरह से उस पर आपस के उस मुद्दे को कहां से ले जाकर के कहां तक ले जाया जा रहा है, पॉलिटिकल को दिया जा रहा है। भविष्य यही है, बड़ी दुर्भाग्य, भविष्य यही बड़ी दुर्भाग्यजनक। योगा देखे आम हिंदुस्तानी, आम जन, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि व्यक्ति को खुशी होती है कि मैं जिस प्रक्रिया को कर रहा हूं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जा रही है। और अगर नहीं भी होता तो जिन लोगों के हैबिट में है, बहुत सारे लोग हैं वो करते हैं तो बिल्कुल अपने अंदाज में करते हैं, उन्हें किसी उसकी आवश्यकता नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म उन्हें मिले। देखिए योगेंद्र जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा अभी सभी लोगों को। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए प्रत्याशी राष्ट्रपति के लिए रामनाथ कोविंद का समर्थन करके कांग्रेस सहित उन राजनीतिक दलों को झटका दिया है जो प्रतिपक्ष का उम्मीदवार तलाशने की कवायद में जुटे हुए थे। हो सकता है कि प्रत्याशी मैदान में उतारते, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार ने पत्ते साफ कर दिए हैं और उनके प्रवक्ता और कद्दावर नेता केसी त्यागी ने साफ किया है कि जनता दल यूनाइटेड सोनिया गांधी के निवास पर होने वाली बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। देखते हैं कि इस बयान के और नीतीश के इस कदम के क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद।